हम लोग यूनिट 2 करेंगे, दैट इज़ लिबर्टी। और इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि लिबर्टी का क्या ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिबर्टी इन पॉलिटिकल फिलोसफी। हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि लिबर्टी का क्या मीनिंग है और कैसे उसको इंटरप्रिटेशन किया गया है, उसको समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉब्स जैसे क्लासिकल थिंकर्स के द्वारा लिबर्टी पर व्यू एक्सप्लोर करना। ईसाई बर्लिन के 2 कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे जो उन्होंने लिबर्टी पे दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, उसको डिटेल्स में समझेंगे। नियो लिबरल और मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव को समझेंगे और कंपेयर करना, उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करेंगे हम लोग। उसके बाद जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन और फेमिनिस्ट थिंकर्स के मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस को समझेंगे अबाउट लिबर्टी। कंजर्वेटिव और पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव को भी एक्सप्लोर करेंगे। यह डिस्कशन जो है लिबर्टी के थियोरिटिकल डायमेंशंस के साथ साथ उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी हाईलाइट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Liberty is one of the core principles of the political philosophy, signifying the state of being free from external constraints. Liberty का मतलब है फ्रीडम या आज़ादी, जो हर इंसान के बेसिक राइट्स है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के अपने डिसीजंस ले सकते हैं। It is a multi-dimensional concept that has evolved over centuries, shaped by historical and socio-political development. Liberty एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं एकदम सिंपल नहीं है ये। इसका मीनिंग जो है अलग अलग सोसाइटीज़, फिलोसोफर और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से वेरी भी करता है। डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं अपने लिबर्टी को डिफ़ाइन करते हैं अपने तरीके से। हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी होता है, सोशल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी होता है। पॉलिटिकल लिबर्टी जो होता है ये डेमोक्रेसी के फाउंडेशन में लिबर्टी के कोर वैल्यूज़ को बताता है। वहीं पे सोशल लिबर्टी जो है यह इंश्योर करती है कि लोग अपने सोशल रोल और आइडेंटिटी जो है वो फ्रीली चूज़ कर सकें। इकोनॉमिक लिबर्टी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस का होना भी एक लिबर्टी का एक एस्पेक्ट है और वो बताता है कि इकोनॉमिक लिबर्टी कैसे होना चाहिए इंसान को। लिबर्टी को समझने के लिए हम फिलोसफर्स के अलग अलग व्यू एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यू ऑफ जे.एस. मिल एंड एल.टी. हॉब्स और लिबर्टी। तो J.S. John Stuart Mill in his work on liberty emphasized individual freedom and its role in the progress society. J.S. Mill ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में लिबर्टी को इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के एक बैलेंस के रूप में देखते हैं। इन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिया है, जैसे कि हार्म प्रिंसिपल हो गया, फ्री स्पीच, स्टेट इंटरवेंशन, ये सब इनका प्रिंसिपल है। हार्म प्रिंसिपल में मिल आर्ग्यू करते ही आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू एक्ट एज दे विश अनलेस देयर एक्शंस हार्म्स अदर्स। मिल कहते हैं कि फ्रीडम तब तक एक्सेप्टेबल है जब तक वो किसी दूसरे को हार्म ना करें। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एसेंशियल अनलेस इट इंसाइट्स वायलेंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी तक अच्छा है जब तक वो दूसरे के वॉइस को दबाए नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच, मिल बिलीव करते हैं कि ओपन डिस्कोर्स लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ ट्रूथ, सप्रेसिंग आइडियाज इवन फॉल्स वंस हैम्पर्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ये बिलीव करते हैं फ्री स्पीच पे सबको अधिकार होना चाहिए बोलने का। मिल कहते हैं कि डिसेंट और डाइवर्स ओपिनियंस ट्रुथ की डिस्कवरी के लिए ज़रूरी है। अगर हम लोग आवाज़ को दबाएंगे तो जो ट्रुथ है वो डिस्कवर नहीं हो पाएगा। रोल ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटेशन एंड डाइवर्सिटी आर क्रूशियल फॉर सोसाइटल प्रोग्रेस। इंडिविजुअल का प्रोग्रेस, हर एक इंसान का प्रोग्रेस होना चाहिए डाइवर्स, तभी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस कर सकती है। कोई पर्टिकुलर कल्चर ऐसे नहीं प्रोग्रेस होना चाहिए। लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट, मिल जो है वो बोलते हैं कि स्टेट शुड इंटरवीन ओनली टू प्रिवेंट हार्म इंश्योरिंग मैक्सिमम लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल। स्टेट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, वो सिर्फ तब इंटरवीन करे जब किसी का हार्म हो रहा हो। एग्जाम्पल, आपका अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस करने का राइट होना चाहिए, पर अगर आप दूसरों को फोर्स करते हैं तो वो लिबर्टी नहीं होगी। T.H. Green moved beyond Mill's negative liberty to develop the concept of positive liberty. T.H. Green जो है वो इस जो हम लोग अभी पढ़े उससे आगे जाके वो अपना लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देते हैं और 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में। पॉजिटिव लिबर्टी अकॉर्डिंग टू ग्रीन क्या है? फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स बट ऑल्सो इनेबलिंग इंडिविजुअल टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन।
ग्रीन कहते हैं कि रियल फ्रीडम तभी होती है जब इंसान अपने कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स को अचीव करे और सेल्फ रियलाइजेशन हो कि यस आई कैन डू दैट. Social welfare. Green believe that liberty includes collective goods, that the state has role in providing conditions like education, healthcare and empower individual. ग्रीन जो है वो कहते हैं कि स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो स्टेट शुड इंश्योर दैट सबको इक्वल एजुकेशन मिले, गुड हेल्थ केयर मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन. उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एल.टी. हॉब्स का. बट जब हम लोग ग्रीन पर रहते हैं उनका रोल ऑफ स्टेट भी है. ग्रीन कहते हैं कि स्टेट को एक्टिव रोल सपोर्ट करते हैं सिटीजन्स के वेलफेयर एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए. मतलब वही है कि सोशल वेलफेयर जो है वो स्टेट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जैसे फ्री एजुकेशन हो गया या हेल्थ केयर को प्रमोट करने, ये पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल है. अब हम लोग एल.टी. हॉब्स ऑन लिबर्टी देखते हैं. हॉब्स फर्दर डेवलप्ड ग्रीन आइडिया बाय लिंकिंग लिबर्टी टू सोशल जस्टिस. अब एल.टी. हॉब्स जो वो ग्रीन के आइडिया को फर्दर एक्सपैंड करते हैं और इसको सोशल जस्टिस से लिंक करते हैं. Liberty welfare state. Hobbes emphasized that liberty requires economic and social rights such as access to resources and opportunities. Liberty सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक सोसाइटी का भी कंसर्न है. इकोनॉमिक सिक्योरिटी. हॉब्स कहते हैं कि बिना इकोनॉमिक जस्टिस के लिबर्टी इनकम्प्लीट है. इक्वालिटी एंड फ्रीडम. ही आर्ग्यूड दैट फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी इज मीनिंगलेस. बोथ को एग्जिस्ट फॉर अ जस्ट सोसाइटी. इक्वालिटी एंड फ्रीडम जो है वो दोनों एक जस्ट सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई एक रहेगा और एक नहीं तो वो एक अनजस्ट सोसाइटी क्रिएट करेगा. सो दोनों का होना ही एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करता है. मिनिमम वेज हो गया जैसे लॉज. और सोशल सिक्योरिटी स्कीम लिबर्टी की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से अगर हम लोग इक्वालिटी फ्रीडम दिए विमेन को मैन को दोनों को वर्क करने का, बट आप इक्वालिटी नहीं दे रहे पे में, तो ये गलत है, नेगेटिव लिबर्टी में आएगा. सो यू हैव टू गिव फ्रीडम ऑल्सो एंड इक्वल पे ऑल्सो. अब हम लोग ईसाई बर्लिन के 2 कंसेप्ट को समझते हैं. ईसाई बर्लिन ने लिबर्टी को 2 कंसेप्ट दिए हैं, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी जो है refers to absence of external interference and it focuses on individual autonomy with the ability to act without restrictions. Example, freedom of expression without censorship. ये freedom from interference है. इंडिविजुअल अपने लाइफ अपने टर्म्स पर जीते हैं बिना किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के कंट्रोल के. एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रॉपर्टी राइट्स हो गया. वहीं पे पॉजिटिव लिबर्टी जो है ये फ्रीडम को अचीव ये फ्रीडम टू अचीव वंस पोटेंशियल है. इसका फोकस सेल्फ मास्टरी और एम्पावरमेंट पर है. एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का एसेस हो गया. ये सब पॉजिटिव लिबर्टी में आता है. अब हम लोग नियो लिबरल्स के व्यू को समझते हैं. नियो लिबरल का व्यू क्या था, बट इससे पहले हम लोग कह सकते हैं कि बर्लिन कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी का मिसयूज अथॉरिटेरियन रिजीम के थ्रू हो सकता है जो अपने कंट्रोल को जस्टिफाई करते हैं कि दैट इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. तो इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है हम लोगों को. न्यू लिबरल व्यू. न्यू लिबरल क्या कहते हैं? न्यू लिबरलिज्म रिवाइव क्लासिकल लिबरल आइडियाज एम्फसाइजिंग मार्केट फ्रीडम एंड लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशंस. तो न्यू लिबरलिज्म लिबर्टी के मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू देखते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक लिबर्टी हो गया. फ्री मार्केट एंड प्राइवेटाइजेशन आर सीन एज एसेंशियल टू इंडिविजुअल फ्रीडम. न्यू लिबरल कहते हैं कि फ्री मार्केट और मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस लिबर्टी का एक एसेंशियल एस्पेक्ट्स है. इन मिनिमल स्टेट मतलब स्टेट का रोल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोटेक्ट होगा. इतना ही पे ध्यान देना चाहिए. क्रिटिसिजम्स भी है. न्यू लिबरल इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर इग्नोरिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड रिड्यूसिंग लिबर्टी टू इकोनॉमिक टर्म्स. नियो लिबरल के व्यू को हम लोग कहते हैं कि उसको क्रिटिसाइज भी किया गया स्कॉलर्स के द्वारा इस ग्राउंड पे कि ये सोशल इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है और लिबर्टी टू इकोनॉमिक टर्म्स रिड्यूसिंग. उनके न्यू लिबरल का मेनली मानना है कि इकोनॉमिक पे वो लोग फोकस करें, तो ये लिबर्टी केवल इकोनॉमिक टर्म्स पे सीमित नहीं रह सकता है. मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम. मार्क्सिस्ट क्रिटिक क्लासिकल लिबरल नोशंस ऑफ लिबर्टी एज सुपरफिशियल. तो मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम जो है वो काफ़ी सुपरफिशियल है, जो इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव. इवन सबको इक्वल इनकम नहीं हो सकता है या सबको एवरी वन कैन नॉट बी रिच, सो इट इज से दैट इट इज़ सुपरफिशियल.
इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यू लिबरल्स के अकॉर्डिंग। वेलफेयर स्टेट को रिड्यूस करना और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना न्यू लिबरल लिबर्टी का की फोकस रहा है। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसीज़ को न्यू लिबरल लिबर्टी का एक एग्जाम्पल है। मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, मार्क्सिस्ट का क्या कंसेप्शन है फ्रीडम को लेके? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्लासलेस सोसाइटी और एलिनिएशन, ये लोग क्लास स्ट्रगल या एलिनिएशन ये सब चीज़ पे मार्क्सिस्ट जो है वो फोकस करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ट्रू फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट इन सोसाइटी विद अ क्लास डिवीजन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो मार्क्सिस्ट का कहना है कि अगर ट्रू फ्रीडम चाहिए सोसाइटी में तो जो क्लास डिवीजन है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फ्रीडम सिर्फ एलाइट क्लासेस के लिए होती है, जो गलत है। जो इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रीडम दोनों के लिए होना चाहिए, वर्कर क्लास एज वेल एज द एलाइट क्लास। क्लास स्ट्रगल पे मार्क्स फोकस करते ही आर्ग्यूज दैट लिबर्टी फॉर द वर्किंग क्लास रिक्वायर अबॉलिशिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अचीविंग अ क्लासलेस सोसाइटी। ट्रू लिबर्टी तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी क्लासलेस और एक्सप्लॉयटेशन फ्री हो। उसके बाद ये कंसेप्ट जो है मार्क्स जो है एलिनिएशन का भी कंसेप्ट देते हैं। हम लोग देखते हैं कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फॉर मार्क्स फ्रीडम इज इनहेरेंटली ट्राई टू इक्वालिटी विदाउट एड्रेसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, लिबर्टी इज मीनिंगलेस। तो मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स को उनके लेबर और आइडेंटिटी से एलिनिएट करता है। हो सकता है कि उनको कुछ और भी मन हो करने का, बट वो उनको करने नहीं दिया जाता है। उनके फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों जो है ये को एग्जिस्ट नहीं करता है सोसाइटी में। तो ये बहुत गलत चीज़ है, मार्क्सिस्ट इस पर भी फोकस करते हैं। जॉन रॉल्स कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, जॉन रॉल का क्या कंसेप्शन रहा है फ्रीडम को लेके? रॉल ने फ्रीडम को जस्टिस को कंसेप्ट किया, फ्रीडम और जस्टिस को कनेक्ट किया है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, डिफरेंट प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी जो है हर इंडिविजुअल को इक्वल बेसिक राइट्स होना चाहिए जो किसी और फ्रीडम को इन्फ्रिंज ना करे। जॉन रॉल कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, जॉन रॉल इज इन अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनकी बुक है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस विच इंटीग्रेट लिबर्टी विद इक्वालिटी। तो इसमें ये कहते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी जो है एक दूसरे को इंटीग्रेट करती है। इसमें इन्होंने इंटीग्रेट करके भी दिखाया है। इन्होंने 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस दिया है, ईच पर्सन हैज़ इक्वल राइट्स टू द मोस्ट ऑफ एक्सटेंसिव सेट्स ऑफ बेसिक लिबर्टीज कंपैटिबल विथ द अदर लिबर्टीज। तो हर पर्सन के पास इक्वल राइट्स होना चाहिए और बेसिक लिबर्टीज जो है वो कंपैटिबल होता है अदर लिबर्टी से, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स होना चाहिए जो किसी और की फ्रीडम को इन्फ्रिंज ना करे। इन्फ्रिंज मीन्स यू शुड नॉट ओवरशैडोज अनदर फ्रीडम, लिबर्टी। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मस्ट बेनिफिट एट लीस्ट एडवांटेज, द लीस्ट एडवांटेज, मतलब जो लीस्ट एडवांटेज पीपल है उनको सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे होगा। ये स्टेट इंश्योर कर सकता है, जैसे कि थ्रू रिजर्वेशन पॉलिसीज डिसएडवांटेज ग्रुप की लिबर्टी को इन्हांस करती है सरकार। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तभी एक्सेप्टेबल है जब वो वीकेस्ट सेक्शन के बेनिफिट्स के लिए हो। अमृत्य सेन ने भी कंसेप्ट दिया है अपने concept of liberty को लेके। अमृत्य सेन expanded the idea of liberty through his capability approach, through his capability approach he has expanded the idea of liberty। इनका जो है freedom as capability। सेन argued that true liberty is the ability to achieve what one values। फ्रीडम का मतलब है इंसान के पास अपने गोल्स अचीव करने के रियल ऑप्शन और कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि यू हैव बिलीव ऑन अनदर पर्सन टू अचीव योर फ्रीडम, यू शुड बी केपेबल टू achieve your freedom and do what you want। Example, a poor person might have legal freedom to vote, but without education or resources, their capability to exercise this freedom is limited। हो सकता है कि poor person का भी equal right है वोट देने का, but अगर वो educated नहीं है तो उनको नहीं पता है कि कैसे वोट होता है, कैसे वोटर ID कार्ड नहीं है, तो ये उनके एक्सरसाइज को लिमिट करता है। सब्सटैंटिव फ्रीडम क्या होता है? अमृत्य सेन ने सब्सटैंटिव फ्रीडम के बारे में भी बताया, दैट इज रोल ऑफ डेवलपमेंट। सेन एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपैंडिंग कैपेबिलिटीज थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर टू इंश्योर लिबर्टी फॉर ऑल। तो अमृत्य सेन बोलते हैं कि हम लोग सरकार को और फोकस करना चाहिए कि कैसे इक्वल एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर मिले सोसाइटी में, इन्हांस हो।
सिर्फ फॉर्मल राइट्स नहीं बल्कि रियल अपॉर्चुनिटीज़ भी फ्रीडम के एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। अगर किसी के पास राइट टू एजुकेशन है पर वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है तो वो रियल फ्रीडम नहीं होगी। तो इट इज़ द रोल ऑफ स्टेट टू इंश्योर दैट देयर इज़ इक्वल importance given to poor people in education, healthcare and social welfare. feminist concept of freedom क्या है? तो feminist thinkers जो हैं लिबर्टी को पेट्रियार्की के कंटेक्स्ट में रीडिफाइन करते हैं। उनके अनुसार फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि विमेन के अगेंस्ट सोशल और कल्चरल नॉर्म्स जो है वो ऑपरेसिव है और उनसे मुक्ति मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेट्रियार्की स्ट्रक्चर चल रहा है जहाँ पर पेट्री मीन्स रूल एंड आर्की मीन्स patri means father and aki means rule. So rule of father, there is mainly rule of father in the patriarchy system. So the mother is not allowed to take important decisions of the house, so it affects the freedom and liberty of the females. So this should not happen. बॉडली ऑटोनमी, विमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स और पर्सनल चॉइसेस को एम्फोसाइज किया है इस पे कि कैसे हम लोग अब देखते हैं कि विमेन गेट्स मैटरनिटी लीव्स. सो दीज आर the things which women have got after they have fought for it. These are the liberties and freedom which they should have been given way back before, but now they have got these things. तो राइट टू एजुकेशन और वर्क का होना फेमिनिस्ट लिबर्टी का एग्जाम्पल है. स्ट्रक्चर कंसेंट्रेट, फेमिनिस्ट आर्ग्यू कहते हैं कि सोसाइटल नॉर्म्स और पेट्रियार्की स्ट्रक्चर जो है विमेन के लिबर्टी को, फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है. वहीं पे इंटरसेक्शनैलिटी, लिबर्टी मस्ट अकाउंट फॉर ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज लाइक जेंडर, रेस एंड क्लास. तो विमेन जो है, फेमिनिस्ट जो है वो ये सब चीज़ से उठ के बोलती हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं है. हम लोग देखते हैं कि जेंडर में विमेन और मेन में तो है ही, बट रेस और क्लास में भी अपर विमेन और लोअर विमेन में डिफरेंसेस देखने को मिलता है. upper caste women get more freedom. So these are the restrictions and these are overlapping. So they mainly say that it is not that liberty is not overlapping. They say that liberty must account for overlapping identities. जो overlapping कर रहे हैं उस पर भी फोकस होना चाहिए कि रेस में कैसे विमेन को. तो आप देखते हैं कि जो रिजर्वेशन है फॉर विमेन वो अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट इज ऑल्सो देयर. Empowerment. True liberty for women involves dismantling these structures and ensuring equal opportunities. Women को empowerment मिलना चाहिए, liberty ensure होना चाहिए. Conservative view of liberty. Conservative view emphasizes the importance of traditional order authority in preserving the लिबर्टी. कंजर्वेटिव थिंकर्स जो है वो लिबर्टी को ट्रेडिशनल और स्टेबिलिटी के फ्रेमवर्क में देखते हैं. जैसे कि लिमिटेड फ्रीडम, लिबर्टी तभी फ्रूटफुल है जब वो सोशल ऑर्डर और मोरालिटी के साथ कंपेटेबल हो. रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, रिजर्वेशन और स्टेट और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल एम्फेसाइज करते हैं. फ्री स्पीच का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए जैसे सोसाइटल डिस्टेबलाइज हो. तो ये सब चीज़ पे भी फोकस करना ज़रूरी है. लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, ये कंजर्वेटिव में हम लोग देख रहे हैं. लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, दे आर्ग्यू दैट टू मच इंडिविजुअल फ्रीडम कैन लीड टू सोशल डिसऑर्डर. अगर हम लोग ज़्यादा फ्रीडम दे देंगे तो वो भी सोशल ऑर्डर के लिए सही नहीं होगा. लोग ज़्यादा बोलने लगेंगे, हो सकता है कि जो मेजॉरिटी में होंगे वो माइनॉरिटी को सप्रेस करें. रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्टेबल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली एंड रिलीजन्स आर सीन एज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लिबर्टी. तो कंजर्वेटिव आइडिया जो है वो बोलता है कि फैमिली और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिबर्टी को मेंटेन करने में और उसको डिफाइन करता है. क्रिटिसिजम्स भी है इसके. दिस व्यू इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर रेजिस्टिंग प्रोग्रेसिव चेंजेस एंड प्रायोरिटाइजिंग स्टेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल राइट्स. तो ये इसको क्रिटिसाइज किया गया स्कॉलर्स के द्वारा क्या कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थिंकिंग पे बिलीव करता है, मॉडर्न स्टेबिलिटी या मॉडर्न आइडियाज़ पे कम बिलीव करता है. पोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का पोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट है. पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंजेस यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, एम्फेसाइजिंग इट्स कंटेक्चुअल एंड सब्जेक्टिव नेचर. तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स जो हैं वो लिबर्टी को ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क के बियॉन्ड देखते हैं, जैसे कि डीकंस्ट्रक्शन हो गया. लिबर्टी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन को रिजेक्ट करना. लिबर्टी इज़ नॉट फिक्स्ड कंसेप्ट बट वेरीज अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटीज. डिफरेंट कल्चर्स के अनुसार डिफरेंट लिबर्टी है. इन हिंदू दे आर अलाउड टू गो टू टेम्पल बट इन मुस्लिम्स दे आर नॉट अलाउड.
So you see that there is different liberty for different religion. Critique and grand narratives. Postmodernists reject singular explanation of liberty, focusing instead on so localized and marginalized perspective. तो पोस्ट मॉडर्न व्यू जो है वो एम्फोसाइज करता है कि लिबर्टी के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कल्चर रिलेटिविज्म जो लिबर्टी को अलग सोसाइटीज़ के कंटेक्स्ट में समझता है। तो जैसे कि हम लोग अभी कल्चर के बारे में पढ़े कि हाउ Muslim women are not allowed to go to their religious place. So there can be a traditional view of that also. There can be another perspective also, but it is restricting them. In Sabrimala case, we see that in Hindu temple they are not allowed to, women are not allowed to go. So it is restricting their liberty and freedom to do what they want. So these things promote these things are promoted by conservative view of liberty, but it has been criticized by scholar। वहीं पे पोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो इस सबसे ऊपर उठने के लिए बोलता है। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। The concept of liberty has evolved significantly, reflecting diverse perspective। जैसे कि J.S. Mill emphasize individual autonomy, T.H. Green और L.T. Hobbes ने positive social justice के बारे में इंटीग्रेट किया, ईसाई बर्लिन ने डिफ्रेंशिएट किया नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी को लेके। तो लिबर्टी एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जो हिस्टोरिकल और फिलोसफल डेवलपमेंट के थ्रू इवोल्व हुआ है। क्लासिकल थिंकर्स जैसे मिल और ग्रीन ने लिबर्टी के फाउंडेशंस दिए हैं, जबकि मॉडर्न थिंकर्स जैसे रॉल एंड सेन ने इश्यूज ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एक्सपैंड किया। फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ने लिबर्टी के नए डायमेंशंस को हाईलाइट किया। अल्टीमेटली लिबर्टी का गोल इंडिविजुअल और सोसाइटी प्रोग्रेस के बीच बैलेंस स्टेबलाइज करना होता है। न्यू लिबरल ने स्ट्रेस किया मार्केट फ्रीडम पे, मार्क्सिस्ट ने इकोनॉमिक इक्वालिटी पे। तो डिफरेंट फेमिनिस्ट जो है वो बोलते हैं हाउ पेट्रियार्की इज ओवरशैडोइंग फीमेल्स liberty to do what they want। So different view has been given by different scholars, and they have chosen one topic on which they have said। So we are done with this unit. In the next unit we will cover unit 3। Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel Pariksha।